Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे और मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइन। हम जानेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपके करियर और फाइनेंसेस में। साथ ही साथ हम आपके लिए निकालेंगे एक गाइडेंस मैसेज जो आपको हेल्प करेगा इस अपकमिंग वीक में आगे बढ़ने में, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, जिससे आप अपना पूरा आने वाला हफ्ता प्लान कर सकते हैं। ठीक है। Also, please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, डू नॉट कॉल, प्लीज़ डू नॉट कॉल, only WhatsApp and I will reply you on WhatsApp only. Please do not call, that is a sincere request. Also आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं by the name Tarot by Harshi.777 और वहाँ पे मैं रोज़ के रोज़ डेली मैसेजेस और एफर्मेशंस डालती हूँ। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड yeah, I think that is it, and now let's straight away get into the video. Hi Capricorns and welcome to your weekly reading. आइए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको for this upcoming week in terms of your love life and also in terms of your career and finances. Capricorns के लिए क्या मैसेज है for their love life? Okay, and what do we have for your career and your finances? Okay. Alright Capricorns. तो चलिए Capricorn, सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। ये हफ्ता कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा स्लो जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड तो आप रहोगे, गोल ओरिएंटेड तो आप रहोगे, लेकिन थोड़ी सी स्लो एनर्जीज हैं बिकॉज यू नो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग और यू आर टू कंसर्न्ड अबाउट योर प्रेजेंट सिनेरियो। देखिए, जहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स बात करता है आगे बढ़ने की, फ्यूचरिस्टिक होने की, वहीं 4 ऑफ कप्स बात करता है अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस में स्टक होने की, आगे वो चीज़ें नहीं देखने की कि आगे क्या है। ठीक है, क्या आपको डिवाइन की तरफ से, क्या आपको यूनिवर्स की तरफ से एक्चुअली मिल रहा है। सो दोनों थोड़े से कॉन्ट्रोडिक्टरी कार्ड्स हैं, बट दोनों ही कार्ड्स एक ही तरफ आपको यही यही मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा अपने जो भी आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो वेटिंग पीरियड आप ही की वजह से चल रहा है कि आप ही अपनी करंट एनर्जीज में स्टक हो, आप ही अपना होराइजन जो है वो वाइडन नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो आपको यही बोला जा रहा है कि ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन एनर्जीज एंड अपना जो होराइजन है उससे थोड़ा सा आप उसको वाइडन करिए। जो चीजें अभी चल रही हैं उससे बाहर निकल के देखने की कोशिश करिए, बाहर निकल के सोचिए व्हाट यू कैन डू आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, एक आउट ऑफ द बॉक्स वाली सिचुएशन, एक वैसी थिंकिंग आपको रखने की जरूरत है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास, सिचुएशन ऐसी बन रही है, बट आप जो हो उसी उसी स्टक एनर्जीज में हो। आप उन अपॉर्चुनिटीज को, उन सिचुएशंस को देख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद करी हुई हैं। ठीक है, स्लो इसीलिए चल रहा है कि आप चीजें नहीं देख पा रहे एंड वो मूवमेंट, वो नाइट की मूवमेंट तभी आएगी जब आप एक्शन लोगे। ठीक है, क्योंकि एक्शन आप ही को लेना है अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। अगर कुछ चीजें स्टक हैं तो देखिए कि क्यों स्टक है, क्या रीजन है, और अगर मैं इस चीज का रीजन है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको ठीक करने के लिए।
ठीक है, ये मैसेजेस आपको यहाँ पे आ रहे हैं। मूविंग ऑन टू योर करियर एंड योर फाइनेंसेस, उसमें भी आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि विजनरी बनिए, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, विजनरी बनिए, जितना हो सके अपने अंदर के डर को, अपने अंदर की उस उथल पुथल को आप कम करिए, ठीक है। एक ऐसा एस्पेक्ट लेके आइए जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं कि आपको क्या करना है, आपका गोल एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अगर आप अपना विजन क्लियर रखेंगे ना और अपने अंदर की जो भी डर है, जो भी उथल पुथल है, अगर उसको आप काम डाउन करेंगे, यू विल अचीव सक्सेस, यू विल ग्रो मोर एंड मोर इन योर लाइफ। So this is required, Capricorns, especially in this upcoming week. Situation, circumstances, divine, सब आपके फेवर में हैं, but somehow you are not ready to accept those things, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए Capricorns कि ये मौके इतनी आसानी से नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हमें उसे फटाफट ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है। So 2-3 major points: be visionary, try to open up your eyes and see the reality. Don't be stuck in the negative energies or in the past energies. Just look around you. All right. And third and very important thing, try to control your inner fears. That is what is being said. Let's say कि guidance message आपके लिए क्या आ रहा है। See, गाइडेंस भी आपके लिए यही आया है, ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ का। ऑलराइट, अपने अंदर के डर को, अपने अंदर की उथल पुथल को शांत करिए। दिस कार्ड सेज मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, you have the strength within you, but you are not recognizing it. You have closed your eyes, ठीक है। That's why the week is going so slow. Identifies your the gap and build the bridges. That is what is required. Alright, dear Capricorns, so this was a short speech reading for you. I really hope that you have a great week ahead. Please subscribe to this channel if you have not done yet. Like this video and comment down below. Let me know how did you find this reading. And till we meet next time, bye bye and take care of yourself.